रशिया ने यूक्रेन के ऊपर थर्मोबैरिक बॉम्ब से हमला किया है, जिसके नतीजे में रशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया है कि तकरीबन 400 यूक्रेनी फौज के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। आपको ये बता दें कि क्रीमिया के ऊपर अटैक करने के बाद रशिया ने सबसे बड़ा हमला आज किया है और थर्मोबैरिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। आपको ये बता दें कि थर्मोबैरिक वेपन को बेसिकली एयरसोल बॉम्ब भी कहा जाता है, वैक्यूम बॉम्ब भी कहा जाता है और फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव भी कहा जाता है। ये बेसिकली करता क्या है कि जो जहां पर अटैक करना होता है, जहां पर टारगेट होता है, वहां पर ऑक्सीजन को अपने साथ केमिकल रिएक्शन करने के बाद टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई करता है। हाई करने के बाद वहां पर हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होने की वजह से लोग ज्यादा मारे जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि थर्मोबैरिक बम जो है आम मिसाइल से, आम बम से तकरीबन 12 से 16 टाइम्स जो है वो ज्यादा तबाही मचाता है और रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा थर्मोबैरिक बॉम्ब है। और आपको यह भी बता दें कि रशिया ने 2 तरह के ये थर्मोबैरिक बॉम्ब बना रखे हैं। एक तो ये अपने जंगी जहाजों के ऊपर उस थर्मो बम को फिट करके गिराते हैं और दूसरे नंबर पर ये हैंड हेल्ड लॉन्चर होते हैं, उसके ऊपर भी ये रख के अटैक करते हैं। तो जिसकी वजह से ये मामला बिगड़ गए हैं और 400 यूक्रेनी फौजी हलाक करने के दावा जो है ये सामने आ गया है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बहुत बड़ी और बहुत ही अहम खबर यह निकलकर सामने आई है कि सबसे पहले 2 रोज कबल क्रीमिया के ऊपर अटैक होता है। क्रीमिया के ऊपर यह दूसरा बड़ा हमला है। पहले सितंबर के महीने में अटैक हुआ था और उस अटैक के नतीजे में क्रीमिया के पुल को तबाह कर दिया गया था। बेसिकली वहां पर ऑयल टैंकर था, उसको ड्रोन्स ने, यूक्रेनी ड्रोन्स ने अटैक किया था और पूरा पुल तबाह कर दिया था, जिसके बाद रशिया का जमीनी रास्ता क्रीमिया के साथ मुनकता हो गया था। और 2 रोज कबल दोबारा इन्होंने पोलैंड के ऊपर जब बुध वाले दिन अटैक किया, यानी यूक्रेनी फोर्सेस ने अटैक किया पोलैंड के गांव पर, तो उसके फौरन बाद अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए यूक्रेनी फोर्स ने अटैक किया था क्रीमिया के अंदर बेसिस को। और क्रीमिया के अंदर बेसिस जाहिर सी बात है रशिया की है और रशिया की बेसिस को दहलाने की कोशिश की और वाकई में वहां पर नुकसान हुआ, वहां पर रशिया के फौजी मारे गए। उस अटैक के बाद रशिया ने तकरीबन 100 से 120 मिसाइलें, एक दिन में सबसे ज्यादा मिसाइलें जो है उसी दिन यूक्रेन के ऊपर गिरा दी थी। और आज यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन के ऊपर थर्मोबैरिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वीडियो को पहले इस समय आपको बता दी हैं और आपको यह बता दें कि जो शख्स भी थर्मोबैरिक बॉम्ब का इस्तेमाल करता है उसे क्रिमिनल, वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाता है। और सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर यह पहली मर्तबा ऐसा इल्जाम नहीं लगा कि यह वार क्रिमिनल है। इससे पहले जब 2014 के अंदर क्रीमिया की जंग हुई थी, जब क्रीमिया को अलहदा किया गया था यूक्रेन से, उस वक्त भी इनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, ये थर्मोबैरिक बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, ये केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं।